डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आज आपने इस क्लास में पढ़ा या मैंने आपको बताया कि आप सबको मैट्रिसेस का चैप्टर नंबर 1 जो कि मैंने आपसे गूगल क्लासरूम पे शेयर किया हुआ है को स्टडी करना है, जिसके लिए आपको सबसे पहले मैट्रिसेस की जो टाइप्स हैं, जैसे मैट्रिसेस की टाइप में ये आपकी सारी जो +2 में पढ़ी थी आपने, मैट्रिक्स क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स क्या है, यूनिट और एंटिटी मैट्रिक्स क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इस प्रकार ये सारी चीज़ें दोबारा से आपको रिवाइज करनी है और नोटबुक में लिखना है। उसके बाद आपको ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं अपने पास 4 प्रॉपर्टीज जो लिखी हुई हैं, इनको आराम से समझना है, ठीक है। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हुए आपको कंजुगेट की प्रॉपर्टी दिखाई दे रही होंगी, 4 कंजुगेट की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब यहाँ पर बात कंजुगेट की आएगी तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जो आपने +2 +1 में पढ़ा हुआ है कॉम्प्लेक्स में, जैसे 3 + आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कंजुगेट होता है 3 - आयोटा। मतलब इमेजनरी पार्ट प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इस प्रकार ही आप आगे पढ़ेंगे तो यहाँ ट्रांसपोज को और कंजुगेट को मिला दिया, देन ट्रांसपोज्ड कंजुगेट बन गया। ये जो ट्रांसपोज कंजुगेट की प्रॉपर्टी है, ट्रांसपोज कंजुगेट जो लिखा हो ना, ट्रांसपोज्ड कंजुगेट, इस ट्रांसपोज कंजुगेट में क्या होता है, जैसे फिर बता रखा है, दोबारा से देखो, ए बार डैश कंजुगेट का ट्रांसपोज इक्वल टू ए डैश, पहले ट्रांसपोज उसके बाद फिर कंजुगेट। इसका पूरे का नोटेशन क्या है, ए थीटा, ठीक है। इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे। ये चारों प्रॉपर्टी जो हैं किसकी दे रखी है, ट्रांसपोज कंजुगेट की। क्या क्या है ये, 2 बार ट्रांसपोज कंजुगेट करोगे तो मैट्रिक्स खुद आ जाएगी। a+b का ट्रांसपोज कंजुगेट होता है a थीटा + b थीटा। इसके स्केलर को a से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ट्रांसपोज कंजुगेट करोगे तो क्या आ जाएगा, k बार स्केलर का ट्रांसपोज और a थीटा। इस प्रकार ए बी का ट्रांसपोज कंजुगेट क्या हो जाएगा, a b थीटा = b थीटा a थीटा। ये आपको 4 प्रॉपर्टी इसकी पढ़नी है। उसके बाद जब आप आगे चलेंगे तो आपके पास यहाँ पर जहाँ पर स्ट्रेस देना है वो आएगा सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस टाइप के बारे में। फिर आगे बढ़ेंगे आप तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर क्या, देखिए ये +2 की सारी रिजल्ट्स आपने पहले पढ़े हुए हैं। एडजॉइंट ए निकालना, ये सारे आपने रीड करे हुए हैं, आराम से दोबारा से कर सकते हैं। इन्वर्स भी आपने पहले पढ़ा हुआ है +2 में। अभी जो है हम कहाँ यहाँ आके हम आपको बताएंगे कि एग्जाम्पल पढ़ोगे सारे तो आपको लगेंगे कि +2 का ही पढ़ रहे हैं, हम रिवाइज करने के लिए डाला हुआ है। तो इस प्रकार ये 1.1 एक्सरसाइज आ जाएगी। तो इस 1 पॉइंट एक्सरसाइज के नोट्स जो हैं, सॉल्यूशंस जो हैं एक्सरसाइज के, वो मैं आपसे गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दूँगा, आराम से आप उसको निकाल पाएंगे सवालों को। उसके बाद अब यहाँ पर हम आते हैं जहाँ इस पे हमें फोकस करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अपना पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए, Aij = AGI फॉर ऑल I एंड J। इट मीन जैसे अपने पास एग्जाम्पल दिया हुआ है नीचे 1 2 2 4, तो जो 2 लिखा हुआ है ना वो है क्या, A12 का क्या बन जाएगा, A21 सेम आ जाएगा। ऐसे ही 4 + आयोटा यहाँ है, यहाँ भी 4 + आयोटा, इसका मतलब A12 = A21, A13 = A31। A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है ना, ये आपने +2 में पढ़ा हुआ था। ऐसे ही हमारे पास क्या है, हमारा फोकस सारा क्या रहेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर। फिर नेक्स्ट हमारा फोकस कहाँ जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स हैं, इनमें क्या है, इसमें माइनस का फ़र्क हो रहा है। देखिए Aij = -AGI, ठीक है। इस प्रकार हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो है फोकस रहेगा हर्मिशियन मैट्रिक्स पे। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स में हम कहाँ जाएंगे फोकस पे, फिर Aij = AGI बार। मतलब जैसे A12 है तो A12 A21 दोनों सेम मिलेंगे, 21 पे क्या मिलेगा, उसका बार मिलेगा। मतलब जैसे 3 + 2 आयोटा है तो वहाँ मिलेगा 3 - 2 आयोटा, समझ गए। तो इस प्रकार ये जो है ना एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप, एग्जाम्पल देगा साथ साथ ही। यहाँ देखिए एग्जाम्पल बता रखा होगा, ये मैं दिखाता हूँ आपको हर्मिशियन मैट्रिक्स का एग्जाम्पल। ये देखिए बता रखा है ना एग्जाम्पल से। इसी प्रकार फिर अपना ध्यान रहेगा कहाँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन के ऊपर। इसमें एक माइनस का फ़र्क और मिलेगा, जैसे Aij = -AGI बार, ठीक है। इसी को भी आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, एग्जाम्पल लिखा मिलेगा।
इन एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है इसके अंदर, बड़ी इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर आइदर प्योरली इमेजनरी और जीरो। मतलब जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे सारे जीरो होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखो, या तो प्योरली इमेजनरी मिलेंगे या फिर जीरो मिलेगा। हाँ, जीरो मिलेगा, देखिए, मतलब रियल पार्ट नहीं मिलेगा उसमें। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा, तो 1 क्या होता है, रियल पार्ट, और आयोटा क्या होता है, कंजुगेट पार्ट। कॉम्प्लेक्स पार्ट, इमेजनरी पार्ट। तो इस प्रकार जो है आपने ये जो है 1.2 की तरफ बढ़ना है। फिर एग्जांपल निकालने, प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए। हमने प्रॉपर्टी देखी थी ना ऊपर, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, फिर जो है ट्रांसपोज कंजुगेट की प्रॉपर्टी, वो सारे लगाने के बाद है ना, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन पढ़ने के बाद फिर एग्जाम्पल निकलेंगे। इन एग्जाम्पल को अच्छे से स्टडी करना है सबको। फिर भी कोई दिक्कत आए किसी को भी तो अंडरलाइन करके आप कॉलेज में या मेरे से यहाँ पूछ सकते हो, क्लासरूम वगैरह में, या अपनी क्वेरी रखोगे तो मैं क्लास उसमें डिस्कस करेंगे हम उस पॉइंट के ऊपर। तो अंडरलाइन करके रखें उनको, फिर भी कोई दिक्कत हो तो। इस प्रकार ये 1.2 एक्सरसाइज आपकी आएगी। 1.2 में फिर दोबारा से याद दिला रहा हूँ आपको, 4 पॉइंटों पे फोकस करना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, इस प्रकार ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी आपकी। और ये पूरा चैप्टर, पहले वाला जो चैप्टर है जिसमें हमने बताया आपको, इस पे इन 4 पॉइंट पर फोकस देते हुए आपके सवाल निकल जाएंगे। दोनों एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस मैं आपके गूगल क्लासरूम पे शेयर करूँगा। ठीक है, और आपको क्या बताया मैंने कि 4 पहली एक्सरसाइज से और फिर दूसरी से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 10 वहाँ से और 10 यहाँ से बना के रखो अपने रजिस्टर के अंदर। हो सकता है मैं उनकी फ़ोटो मांग लूँ, हो सकता है मैं उसके मैसेज मांगूँ। अभी उसके पर उनके सबको मिला के फिर मैं आपका टेस्ट लूँगा, एक छोटा ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट। ठीक है, इस प्रकार आपको ये करना है। आज की क्लासरूम में यही हुआ था, इसकी मैं आपको अभी आपको वीडियो भी डाल रहा हूँ। ठीक है, ओके।